पुतिन का पावर शो है। सन 2022 के आरंभ होते ही वह युद्ध शुरू हुआ जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। पूर्व युग के समान पुनः देश पर देश चढ़ने लगे। ताकत के मद में अंधा होकर रूस वो कार्य करने लगा जिस कार्य ने संपूर्ण विश्व की मानवता को हिला दिया। आज की इस वीडियो में पवित्र आत्मा प्रकाशित वाक्य के 10 अध्याय का संपूर्ण ज्ञान देने वाला है, सो वीडियो अंत तक अवश्य देखिए। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। इस अध्याय के आरंभिक पद में पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर ने उन 2 चिन्हों की जानकारी दी है जो अंत के दिनों में पाए जाने वाले प्रत्येक मनुष्यों को नजर आने वाले हैं। इन चिन्हों द्वारा पवित्र आत्मा ने कलीसियाओं तक वह गूढ़ संदेश भेजा जिस संदेश को समझना आज की विश्वासियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो विश्वासी नजर आने वाले इन 2 चिन्हों के भेद को समझ जाएगा वही अगली पीढ़ी को परमेश्वर की योजना अनुसार तैयार करने पाएगा। सो दोस्तों, वीडियो अंत तक अवश्य देखें, चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ें। इस अध्याय के पहले भाग में पवित्र आत्मा ने हमें 6 मुहर खुलने और 6 तुरहियों के फूके जाने के बाद कुछ पलों की खामोशी के महत्व को समझाया है। यदि आपने हमारे पिछले भागों को नहीं देखा तो अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। दोस्तों, पवित्र आत्मा ने यह भी बताया कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह द्वारा हजारों वर्ष पहले बताया गया था उसी प्रकार वे दिन पुनः आएंगे जब नूह के दिनों के समान पुनः मनुष्य पाप पर पाप करेगा, पुनः ताकत के बल में देश पर देश चढ़ेंगे और अपने प्रभुत्व को साबित करना चाहेंगे। पुनः अत्याचार बढ़ेगा, कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। तब उन दिनों के समान परमेश्वर क्रोध में भरकर मनुष्य का सर्वनाश करना चाहेगा, अर्थात नूह के साथ बंधी हुई वाचा परमेश्वर को पुनः स्मरण आएगी। तब दूसरे चिन्ह के द्वारा प्रभु ने कलीसियाओं को धाड़स दिया कि पाप भरे इस वातावरण में मैं स्वयं अपनी चुनी हुई प्रजा की अगुवाई उसी प्रकार करूंगा जिस प्रकार मूसा जी के दिनों में किया था। इस अध्याय के दूसरे पद में पवित्र आत्मा ने आने वाली बेदारी का ज्ञान दिया। यह ज्ञान आरंभ होने वाले नए युग की जानकारी देता है। तीसरा पद गर्जन के 7 शब्दों का रहस्य बताता है। इस भाग में खुलने वाली तीसरी मुहर के प्रमाणों की जानकारी भी हम प्राप्त कर चुके हैं। गर्जन के 7 शब्द सुनते ही यूहन्ना जी ने लिखना चाहा पर पवित्र आत्मा ने मना कर दिया और साथ ही साथ यह भी बताया कि ये शब्द वे गुप्त भविष्यवाणी है जिसका भेद उन दिनों पाए जाने वाले लोग ही समझ पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन पर विश्वास करेंगे। जिस तरह पूर्व काल में बोली गई क्रूस की 7 बाणियों का महत्व मनुष्य नहीं समझ पाया था, उसी प्रकार बोले गए इन 7 शब्दों के महत्व को उन्हीं दिनों के मनुष्य समझ पाएंगे। सो प्रकृति में नजर आ रहे चिन्ह और लगातार बढ़ रही महंगाई और भुखमरी चीख चीख कर गवाही दे रही है कि वे दिन प्रारंभ हो चुके हैं। इस बात को पवित्र आत्मा ने श्रीलंका में आई भुखमरी के आधार पर प्रमाणों के साथ समझाया। सो आज के वर्तमान युग में पाए जाने वाले प्रत्येक विश्वासियों के लिए 7 शब्दों के महत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। वीडियो से जुड़ी अपनी राय या जय मसीह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस अध्याय का 7वां पद उत्पन्न होने वाले नए धर्मों की जानकारी देता है। लगातार बढ़ती हुई झूठी शिक्षाओं और सामाजिक कुरीतियों से आज का मनुष्य थक चुका है, जानता है सब गलत है, पर फिर भी पारिवारिक दबाव के कारण ना चाहते हुए भी झूठी मान्यताओं को मानने के लिए विवश है। सो वे दिन ज्यादा दूर नहीं जब मनुष्य के अंदर भरा जलन रूपी लावा बाहर निकलेगा और मनुष्य धर्म का त्याग कर देगा। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखे वचन के अनुसार धर्म का त्याग होते ही विनाश का पुत्र जन्म लेगा और उस विनाशक पुत्र की राज्य की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। दोस्तों, यह भी सच्चाई है कि बिना धर्म के मनुष्य जी नहीं सकता। सो पुनः धर्म की स्थापना होगी। इस बार उत्पन्न होने वाले नए धर्म किस प्रकार के होंगे, किस प्रकार कार्य करेंगे, इस बात की जानकारी पवित्र आत्मा ने इस पद में हम सबों को विस्तार से दी है। सो इस पद से संबंधित वीडियो अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर अवश्य करें। इस अध्याय के 8वें पद में कामयाबी पाने के उपाय पाए जाते हैं। इस पद में लिखे वचन के अनुसार पिता के आदेशों के अनुसार जीवन यापन करने वाला मनुष्य को ही कामयाबी मिल सकती है। वचन में जितनी आज्ञाएं पाई जाती हैं वे सभी आज्ञाएं मनुष्यों के भले के लिए हैं।
सो प्रत्येक मनुष्य प्रभु के आदेशों के अनुसार जीवन जीकर ही कामयाबी को प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय का 9वां पद विश्वासियों को मिलने वाले इनाम की चर्चा करता है। जो इनाम वही विश्वासी प्राप्त कर सकता है जो पूरी आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के वचन में बना रहता है। इस भाग में पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों की जीवनी के आधार पर बताया कि आज्ञाकारिता क्या है। इस भाग में आप आज्ञाकारिता के लाभ और आज्ञाकारी बनने के तरीकों को भी सीख सकते हैं। इस अध्याय का 10वां पद उस मीठी पुस्तक की जानकारी देता है जो खाते समय तो मीठी लगती है पर पेट में जाते ही पेट को कड़वा कर देती है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मनुष्य कांपने और थरथराने लगता है। बाइबल में पाए जाने वाली इस पुस्तक की पूरी जानकारी पवित्र आत्मा ने इस भाग में दिया है। सो हमारे द्वारा चल रही इस आत्मिक सीरीज को देखकर आप आत्मिक लाभ अवश्य उठाएं। इस अध्याय के अंतिम पद में पवित्र आत्मा ने आरंभ हो चुके अंतिम दिनों में किए जाने वाले विश्वासियों के कार्यों की जानकारी दी है। प्रभु ने इस भाग में बताया कि प्रभु पर विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासी को पुनः नबूवत करनी होगी। वर्तमान में पूरी हो रही भविष्यवाणियों का ज्ञान देकर पुनः मनुष्य को सत्य, मार्ग और जीवन से मिलाना होगा। आज के युग में पाए जाने वाले प्रत्येक विश्वासी को उस अभिषेक से पुनः मिलाना होगा। वह अभिषेक पुनः महसूस करना होगा जो बपतिस्मा लेते समय पवित्र आत्मा द्वारा हमें प्राप्त हो चुका है। बढ़ते हुए विरोध और पारिवारिक गतिविधियों के कारण हमने उस अभिषेक का इस्तेमाल नहीं किया, पर प्रभु यीशु मसीह चाहता है हम पुनः जागें और पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए उस अभिषेक का इस्तेमाल करके नरक में जाती हुई कई आत्माओं को बचाने का प्रयास पुनः करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस अध्याय में पवित्र आत्मा ने आरंभ हो चुके महाविनाशक युद्ध का दृश्य दिखलाकर हमें चिताया है कि प्रत्येक विश्वासी को अपने विश्वास में स्थिर रहना है। वह समय ज्यादा दूर नहीं जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपनी चुनी हुई प्रजा की अगुवाई करेगा, हमारा अगुआ बनकर हमारे आगे आगे चलेगा। सो दोस्तों, आने वाली बेदारी के समय को पहचान कर स्वयं को परिवर्तित करना है, तभी हम दूसरों के जीवन को परिवर्तित करने पाएंगे। गुंजायमान होने वाले गर्जन के 7 शब्दों में छुपी भविष्यवाणी के भेद को तभी समझ पाएंगे जब उसकी निकटता में रहेंगे और हमारे जीवनों से प्रभु यीशु मसीह की शोभा, धार्मिकता, सच्चाई और विश्वास योग्यता दिखाई देगी। तीसरी मोहर खुलने वाली है। श्रीलंका के समान और भी कई देशों में महंगाई और भूखमरी भरी चीख सुनाई देने लगी है। सो हमें नाश हो रही प्रत्येक आत्माओं को बचाने का हर संभव प्रयास करना है। जिस परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि को सृजा है, जो सर्वशक्तिमान है, उस जीवित परमेश्वर को काट, मूर्ति और पत्थरों में नहीं अपितु आत्मा में तलाशना होगा। सो जो मनुष्य इसी मानसिकता के साथ जीवन यापन करेगा उसके लिए धर्म वही और उसी में है जो परम पवित्र स्वर्गीय पिता के आदेशों को पूर्ण करने के प्रयास में जुटा रहता है। सो दोस्तों, वचन को अच्छे से पढ़ना और कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि वह समय ज्यादा दूर नहीं जब मनुष्य धर्म का त्याग करेगा और विनाश का पुत्र जन्म ले लेगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले प्रभु के शिष्यों ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पहचाना और प्राण देने तक पूरी विश्वास योग्यता के साथ आज्ञाकारी बने रहे। सो उनके जीवनों से शिक्षा लेकर हमें पुनः जीवन देने वाली पुस्तक में लिखे आदेशों को पढ़ना, मानना और पुनः सच्चाई बताने का हर संभव प्रयास करना है। जीवन का वह सुसमाचार जिस पर हमने विश्वास किया, उस सुसमाचार को नाश हो रही आत्माओं तक पहुंचाना है। अभी भी अवसर है। यदि हम पुनः प्रयास करें तो और भी कई आत्माओं को कभी न बुझने वाली नरक की आग में जाने से बचाया जा सकता है। सो इस अध्ययन से मिलने वाली शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें, जो यहेजकेल की पुस्तक उसके 33 अध्याय के 3 पद में पाया जाता है। तो आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। इस पद में स्पष्ट लिखा है, यदि वह यह देखकर इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे। आपने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की इस पवित्र दिन के लिए और इस पवित्र बेला के लिए, जब प्रभु आपने 10 संपूर्ण ज्ञान हमें दिया और प्रभु इस अध्याय के रहस्य को समझाया। पिता, दया कर कि हमारे दिलों में ये वचन बस सकें और प्रभु हम भी कई आत्माओं को बचाने वाले हो सकें। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन।